जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 के सारे सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो आंसर की दिया था हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले, आप सभी ने देखा होगा जो भी दिया होगा, अगर आपका सीबीटी 1 में 50 क्वेश्चन बन रहा है 45 प्लस, है ना। बात करें एवरेज की, बात करते हैं एवरेज, अगर 45 प्लस बन रहा है ना, एवरेज 45 प्लस, तो कुछ भाई का 40 भी होगा, कुछ भाई का 39 भी होगा, है ना, कुछ का 45 भी होगा, कुछ का 46 भी होगा, कुछ का 50 होगा। तो हम बात करें, अगर आपका 45 से 50, अगर आपका 45 से 50 नंबर आ रहा है काट के, गलत नंबर काट के 45 से 50 नंबर बन रहा है, तो आपका सीबीटी 1 में 100% सिलेक्शन होगा, आप किसी भी जोन से हैं। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 1 का सारे सवाल, है ना। देखिए आप लोग, हम लोग इस बुक से सारे सवाल कवर करेंगे। देखिए, अगर सीबीटी 2 का तैयारी कर रहे हैं तो सीबीटी 2 में ध्यान रखिएगा कि सीबीटी 1 से सवाल पूछे जाएंगे। सीबीटी 1 का सेम टू सेम सवाल सीबीटी 2 में पूछेगा, 100% पूछेगा। 2016 में भी पूछा था। 2016 में जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था, मेंस का 17 में हुआ था, तो पूछा था वहाँ पर। आप अगर बनाए होंगे, सेट बनाए होंगे 16 का सीबीटी 1 का, एनटीपीसी सीबीटी 1 का बनाए होंगे और सीबीटी 2 का भी बनाए होंगे, तो आपका बहुत सवाल जो है रिपीट हुआ मिला होगा, सेम सवाल पूछा है। तो आप लोग क्या करें, तो आपका सबसे पहला काम होगा सीबीटी 1 का सारे सवाल अच्छे से कवर कर लें। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं सीबीटी 1 का सारे सवाल कवर करेंगे इसमें। देखिए, टोटल 124 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और 3400 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3400 प्लस। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, इस बुक का पीडीएफ चाहिए, तो आपको बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम पीडीएफ भेज देंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस बुक खरीदने के, आपका भाई है, आपको हर एक चीज़ उपलब्ध कराएगा, कोई ज़रूरत नहीं है खरीदने की। पीडीएफ का कोई पैसे नहीं, फ्री में। अगर भाई से भी पैसे, तो फिर तो क्या मतलब है भाई कहने का, है ना। तो कोई पैसे तैसे नहीं, तो आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना भाई का सपोर्ट करें। हम इतना कहेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, भाई का सपोर्ट करें, बस और कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इनके सारे सवाल सॉल्व करेंगे। पहले नंबर सवाल देखिए, आपको हर एक सेट में कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन सही करना है। देखिए, ये 29 दिसंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहले सवाल, सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेल का वर्तमान अध्यक्ष जो था श्यामा मंडल। थोड़ा देखिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा मैनेज करना होगा। देखिए अगले सवाल, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। और आगे बढ़िए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द जो है कोलकाता अधिवेशन, जो कि 1906 में हुआ था, इसमें लाया गया था। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो ये 1889। और यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ 1989 होगा, है ना। ये बिल्कुल गलत है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ ध्यान रखें, ये गलत है, 1989 होगा, 1989 में शामिल किया गया था, है ना। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें, ऐसे कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है, तो आप ध्यान दें, हमसे थोड़ा फास्ट में ध्यान ना जाए मेरा, तो आप कमेंट कर लीजिएगा जहाँ पर भी मिस्टेक हो हमसे। तो यहाँ जैसे मेरा ध्यान चल गया। चलिए अगले सवाल देखिए, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर है? तो कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर है? वो है नॉर्वे। नॉर्वे पहले स्थान पे है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम था। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम 2 साल पीछे का करंट पूछा है, क्या था? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2018 का थीम था। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन थे? तो ये सुंदर राजन थे, सुंदर राजन। अगले सवाल देखिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? कंचनजंगा, सबको पता होगा। पीतरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? पीतरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी के बारे में पूछा है, किस प्रकार का टैक्स है? तो किस प्रकार का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है ना, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स, ध्यान रखें।
चलिए अगले सवाल देखते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया था? तो ये जो है कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। कहाँ से? फ्रांस से लिया गया था। देखिए HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ? 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 जो है GSLV मार्क 3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? ये अजमेर में है, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे है? अजमेर, राजस्थान में है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन आज भी हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे, है ना? हिस्ट्री आज पढ़े है ना, तो उसमें ये सवाल देखे थे, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। अगले सवाल देखिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने जारी किया है। कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं करती है? कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचते कि क्या होता। तो यहाँ पर देखिए डिमांड एंड मोबाइल मैनेजमेंट, ये जो है ये सवाल बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं डिमांड एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो इस पर कच्चे माल की जो है निकटता निर्भर नहीं करती है। अगले सवाल देखिए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया है? तो किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया था? विनेश फोगाट को दिया गया। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का फुल फॉर्म होता है। बायोलॉजी में पढ़ रखे होंगे आप लोग। देखिए सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB+। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 जो है ये प्रथम सुपर कंप्यूटर है। 2016 में भी NTPC में पूछा गया था ये। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य। नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। देखिए भारत का प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है? तो भारत का प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चर स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के करीब है। भूमध्य रेखा जो कि ज्योग्राफी पढ़े होंगे 0 डिग्री, है ना, भूमध्य रेखा, तो उसके करीब है, इसलिए ये फेमस है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। चलिए अगले सवाल देखते हैं। कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, ध्यान रखें। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है? तो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जो टॉप देश है वो है अमेरिका। चौथा, अगले सवाल देखिए। चौसा का युद्ध किसके मध्य और कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। कब? 1539 ईस्वी में, जिसमें कि शेरशाह जीत गया था, है ना। आप लोग पढ़ रखे होंगे हिस्ट्री में। देखिए अगले सवाल। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले पहले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? तो पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? रेयॉन। आगे देखिए RBI की स्थापना कब हुई? तो RBI का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935। चलिए अब देखते हैं। अभी तक आप बताइए कि आपका सवाल कितना सही हुआ, कितना सवाल आप सही कर पाए हैं। और ये दूसरे शिफ्ट देखते हैं, 29 दिसंबर का दूसरे शिफ्ट। और चलिए देखिए पहले सवाल। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। देखिए गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कोलंबिया में आयोजित हुआ था। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो उस समय कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक।
चलिए आगे बढ़िए। नींबू के रस का पीएच मान पूछ रहा है, तो 2.4 होता है। नींबू के जो पीएच होता है, उसके रस का पीएच मान होता है वो 2.4 होता है। आप लोग बताइए पीएच की खोज किसने किया था, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए अगले, संविधान का जनक किसे कहा जाता है। संविधान का जनक किसे कहते हैं, भीमराव अंबेडकर। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। विमुद्रीकरण जब नोट चेंज हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल। बताइए कमेंट में कब नोट बदला गया था। नोट जो है ना 500 और 1000 का नोट बदला था, याद है ना आप सभी को। तेजी में बताइए कमेंट में। अगले सवाल देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, सिंधु, नर्मदा और तापी, ये सब जो है अरब सागर में गिरती है। एक सवाल आपसे यहाँ पूछ रहे हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी एक चोरी बनाती है या डेल्टा बनाती है। बताइए अरब सागर में गिरने वाली नदी एक चोरी बनाएगी या डेल्टा बनाएगी। तेजी में उत्तर कीजिएगा आप लोग कमेंट में। इंटेल i9 क्या है। इंटेल i9 क्या है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर है। आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन सा है। आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन सा है, तो मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को के मुख्यालय जो है पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, ये पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, जातक कथाओं का संबंध किससे है। जातक कथाओं का संबंध जो है महात्मा बुद्ध से है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है जातक कथा। पाइथन क्या है। पाइथन क्या है, पाइथन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। पाइथन क्या है, तो ये प्रोग्रामिंग भाषा है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है। अगले देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसमें कितने सदस्य थे, तेजी में नाम बताइए, कितने सदस्य थे और नाम के साथ। अगले सवाल देखिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में देशों की संख्या कितनी है। तो आसियान में कितने सदस्य हैं, 10। आसियान में कुल सदस्य जो है 10 सदस्य है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है। तो भारत में कुल जो है हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट है। सबसे नए हाई कोर्ट का आपको नाम बताना है। चलिए, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे। तो इसरो ने 15 फरवरी 2017 को 104 उपग्रह लॉन्च किए थे। कितने लॉन्च किए थे, 104 उपग्रह जो है 2017 को इसरो ने लॉन्च किया था, ध्यान रखें। देखिए अगले सवाल, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, जम्मू कश्मीर में है, चेनानी नासिरी सुरंग सबसे लंबी है। अगले सवाल देखिए, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कौन, कनाडा। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ पर उत्तर सही होगा कनाडा। चलिए, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। तो ये 1924 में बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव, तो बेलगांव, ठीक। चलिए अगले सवाल देखिए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है। तो समग्र शिक्षा अभियान जो स्कूल के गेट पे देखते हैं लिखा हुआ, तो प्रथम से 12वीं तक, एक से लेके जो स्टार्ट से लेके 12वीं तक। अगले देखिए, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग हैं बेरी। अब फास्ट में बताइए इसका रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, इसकी कमी से होने वाले रोग है बेरी। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों का मध्य है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये विवाद है। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था। तो ये मेक्सिको का था, सॉरी ये मेक्सिको नहीं, मोरक्को का था, मोरक्को का था। चलिए अगले सवाल देखिए, थोड़ा फास्ट बोलते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो जाते हैं, है ना, थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग। देखिए अगले सवाल, जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है। तो जीवाणु के कारण बीमारी होता है वो कौन है, टाइफाइड और हैजा। टाइफाइड और हैजा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। देखिए 2019 में भारत रत्न किसे मिला था। 2019 में भारत रत्न किसे मिला था। तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। चलिए अगले सवाल देखिए, 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, कौन, बोल्सोनारो। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो जो है ये मुख्य अतिथि थे। जादूगोड़ा की खाने किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा की खाने किस खनिज हेतु प्रचलित है। तो यूरेनियम के लिए फेमस है।
यूरेनियम के लिए ना फेमस है जादूगोड़ा। देखिए सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है, तो ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़िए तेजी में। अब की बार सिलेक्शन लेना है 100%। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? मायोपिया के उपचार में कौन से लेंस का उपयोग होता है, तो वो है अवतल। अवतल लेंस का उपचार होता है मायोपिया में। रूर प्रदेश कहाँ है, तो रूर प्रदेश जो है वो कहाँ पे है? जर्मनी में है, जर्मनी में है। अगले सवाल देखिए, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर देखते हैं तो गोलघर पटना, पटना में। आप लोग बताइए गोलघर का निर्माण कब हुआ, किसने बनवाया, क्यों बनवाया था? देखिए हुमायूं के लेखक, हुमायूंनामा के लेखक कौन है, तो हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? गुलबदम बेगम, गुलबदम बेगम इसके लेखक थे। देखिए ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन सा है, तो ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा जो है मार्केसियाई और लीवरवट, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं। थेलोफाइटा, ब्राइडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब पढ़े होंगे, तो वहाँ से ये सवाल बना है। ज्योग्राफी जो है बायोलॉजी अच्छा करे, अच्छे से मजबूत करे बायोलॉजी। देखिए कहाँ कहाँ से सवाल पूछा है। अगले सवाल देखिए, चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH होल्टो, CaOH होल्टो। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा, 1 ओम। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन थे? जॉन किंग्स। अगले से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो ये क्रिस गेल, पहले खिलाड़ी थे क्रिस गेल। चलिए अब देखते हैं हम लोग 30 दिसंबर का, 30 दिसंबर पहला शिफ्ट। चलिए देखिए, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। मृक्षक टीकम किसकी कृति है, तो ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया था, शूद्रक की कृति है। निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी, तो निजी कंपनियों को जो है कारोबार करने की सबसे पहले अनुमति जो है 1991 और 92 के बजट में दिया गया था। इसी समय निजीकरण, उदारीकरण पढ़े होंगे आप लोग। चलिए अगले सवाल देखिए, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे, तो 2022 में इंग्लैंड में होंगे, बकिंघम, इंग्लैंड बकिंघम। आगे देखिए, OECD का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसकी मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आगे देखिए, दास वंश की स्थापना किसने की है, तो दास वंश की स्थापना किसने किया था, मतलब गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, दास वंश की स्थापना। देखिए रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्लूटो के द्वारा लिखा गया। तो 1912 में भारत के गवर्नर कौन थे, तो 1912 में चार्ल्स हार्डिंग, चार्ल्स हार्डिंग। इस समय राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। आज भी हम लोग पढ़ रखे हैं, हिस्ट्री में आज पढ़े थे, याद होगा आप सभी को, आज है ना हिस्ट्री क्लास लिए तो जरूर याद होगा आपको। देखिए अगले सवाल, पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहते हैं, तो पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहते हैं? अभिनति, अभिनति, है ना। ये सवाल जो है ज्योग्राफी के जो है बहुत डिटेल में पढ़िएगा ज्योग्राफी, तो वहाँ से मिलेगा। देखिए कितनी गहराई में एनटीपीसी जो है ज्योग्राफी से सवाल पूछा है, और ये शुद्ध हिंदी लिखा है। चलिए देखिए अगले, बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? बेरिंग जल संधि जो है किन महासागरों को अलग करती है, तो प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से, प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। बेरिंग जल संधि यहाँ था, यहाँ लेकिन जन संधि लिखा है, थोड़ा मिस्टेक है, उतना मैनेज करें आप। देखिए 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे, NK सिंह। अगले सवाल देखिए, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो वहाँ पर ऑप्शन देखते तो मध्य प्रदेश में नहीं है। आप लोग ध्यान रख ले कि किस राज्य में जो है विधान परिषद है, वो सारे याद कर ले। जोजिला दर सुरंग कहाँ पे है? जोजिला सुरंग कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में है, लद्दाख में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, तो ऑप्शन चेक करते वहाँ पर, है ना। तो देखिए डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है? डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। कौन सी उपधातु है? कौन जो है एक उपधातु है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या है? उपधातु है। भगवान महावीर के बचपन का नाम पूछ रहा है, तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। चलिए अगले सवाल देते हैं, निपाह वायरस
भारत के किन राज्यों में फैला था? निपाह वायरस केरल में फैला था, बड़ी चर्चा में रहा था, आप सभी को पता होगा, है ना। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन किसका बहुलक है एलीथीन का। पॉलीथीन जो है एलीथीन का बहुलक है। अगले सवाल, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में तेलंगाना बना था, 2 जून 2014 में, है ना। केंद्रीय राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? केंद्रीय राज्य विवाद से संबंधित समिति कौन सी थी? तो राजमन्नार समिति थी। चलिए अगले सवाल देखिए, दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में जानते हैं कि अब टोटल 3 राजधानी है दक्षिण अफ्रीका में, तो ये दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी पूछ रहा है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? पीटोरिया। आगे देखिए, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? ऐसा ब्रिज जो अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है वो कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु, या इसे ढोला सदिया सेतु भी कहते हैं। इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? ये महिलाओं के तरक्की से संबंधित है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए, ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? ट्रैक बॉल जो है एक इनपुट डिवाइस है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा था। कौन सा? अप्सरा जो है पहले न्यूक्लियर रिएक्टर था भारत का। आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादन राज्य है, तो भारत में सबसे बड़ा सोने के उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। देखिए, बारदोली आंदोलन से संबंधित है, तो बारदोली आंदोलन से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी आंदोलन में इसे सरदार की उपाधि दिया गया था। देखिए, 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? 2018 में सूर्य के अध्ययन करने के लिए जो है इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च किया था। तो आपसे सवाल पूछेगा, आदित्य L1 किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया था 2018 में। कौन सी अजैविक है? आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे जैविक और अजैविक, तो कौन जो है अजैविक है? तो सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है अजैविक है। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा है? तो कौन सा है? भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। मिरज्जू किससे जुड़ता है? मिरज्जू जो है किससे जुड़ता है? ये मस्तिष्क का। 1 KB में कितना बाइट होता है? तो 1 KB में कितना बाइट होता है? 1024 बाइट्स होता है, ये ध्यान रखें, 1024 बाइट्स होता है। रेतबाड़ी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये टॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। रेतबाड़ी कृषि व्यवस्था जो है किसने स्टार्ट किया था? टॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्राचीन पुस्तक का नाम है त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले सवाल देखिए, हम लोग बहुत ही फास्ट में कवर करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हमसे कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप लोग प्लीज़, है ना, सही कर लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम अगले वीडियो में इसे मेंशन कर लेंगे, सही कर लेंगे। यहाँ पर हो सकता है हमसे कुछ मिस्टेक हो सकता है। चलिए अगले सवाल देखिए, एनीमिलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? तो इसके अंतर्गत जो है क्यूलेक्स मच्छर आते हैं। तो ध्यान रखें, एनीमिलिया वर्ग के अंतर्गत जो है क्यूलेक्स मच्छर आते हैं। अगले सवाल देखिए, ऑपरेशन ग्रीन्स किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स जो है किससे संबंधित है? ये किसान उत्पादन संगठन, कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो ध्यान रखें, ऑपरेशन ग्रीन्स जो है किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देते हैं, कृषि रसद को बढ़ावा देते हैं, इससे संबंधित है, ये सब ध्यान रखें। अगले सवाल देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो ये किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था, पारित किया गया था। चलिए अगले सवाल देखते हैं, पद्मावत की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो पद्मावत की रचना जो है मलिक मोहम्मद जियासी के द्वारा इसकी रचना किया गया था, मलिक मोहम्मद जियासी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं। हम लोग देखेंगे 30 दिसंबर के सारे सवाल। आप लोग कोशिश कीजिए 30+ सही करने का, 100%, कम से कम 30+ सही करना है और फाइनल बताइएगा लास्ट में। देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 1885 में हुआ था। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? 1931 के जो है कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि कहाँ हुआ था? कराची अधिवेशन, है ना, कराची में हुआ था।
नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो नोबेल प्राइज जो है कुल 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। कितने? 6। अगले सवाल देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो किसे किया है? अल्जीरिया और अर्जेंटीना को है मुक्त घोषित किया है, मलेरिया मुक्त घोषित किया है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था। तो आप लोग सारे अभियान को याद कर ले। देखिए, सार्क में कुल कितने देश हैं? तो सार्क में कुल जो है सदस्य कितने हैं? वो 8 सदस्य है। और सार्क का फुल फॉर्म यहाँ से ध्यान रखें, 8 सदस्य का नाम ध्यान रखें, कौन कौन से देश इसमें शामिल है। भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो भारत रत्न जो है 1954 में देना स्टार्ट हुआ था। और पहली बार किसे दिया गया था ये बताएं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 में इसकी स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए तेजी में, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है किसने स्टार्ट किया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी इन्हें स्टार्ट किया था। अगले सवाल देखिए, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। आगे देखिए, व्यापक का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड डलहौजी है ना, लॉर्ड डलहौजी जो हड़प नीति स्टार्ट किया था। और ये 1848 से 1856 तक जो है ये क्या रहा था? गवर्नर बना था, है ना। इतना बीच में ये गवर्नर रहा था उस समय, है ना। तो ये ध्यान रखें, हड़प नीति, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने स्टार्ट किया था। चलिए अगले सवाल देखते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया था? तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया था? तो 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया था। तो 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया था। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट उपग्रह जो है कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। भारत की, है ना, कुल तटीय सीमा लंबाई कितनी है? तो 7516.1 किमी, 7516.6 किलोमीटर है ना, कुल तटीय लंबाई ये है। और सबसे जो है लंबी तट जो है किस राज्य का है ये बताएं आप लोग। अगले सवाल देखिए, कुटुम्बश्री योजना किससे संबंधित है? तो कुटुम्बश्री योजना किससे संबंधित है? ये केरल सरकार की योजना है। तो केरल सरकार ने स्टार्ट किया था। जैसे चूने के पानी में कौन सी गैस प्रभावित करने पर दूधिया हो जाती है? तो चूने के पानी में कौन सी गैस प्रभावित करने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कीचुपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कीचुपुड़ी कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश नहीं है, कीचुपुड़ी आंध्र प्रदेश में है ना। मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फास्ट में बोलते हैं, मिस्टेक हो जाता है बोलने में। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? मार्क जुकेरबर्ग फेसबुक के संस्थापक थे, मार्क जुकेरबर्ग। अगले सवाल देखिए, ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो 1632 में जो है ताजमहल का निर्माण स्टार्ट किया गया था। 1632 में शाहजहां ने स्टार्ट किया था, सभी को पता है। ओलंपिक 2021 कहाँ पर होगा? तो ओलंपिक 2021 है ना टोक्यो में हुआ था, जापान में। देखिए, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का जो पेड़ होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेंथालेसिस। चलिए आगे देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के जो है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। चलिए अगले देखते हैं, भारत वन रिपोर्ट। अगले सवाल देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वन एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये 24.56%, 24.56%, सॉरी 24.56 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद एक साथ नहीं बोला जाता है, तो 24.56% बोलेंगे। ऐसा सही है, लेकिन उसे बोल देते हैं, लेकिन गलत है। चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना बहुत सारे भाई को पता होगा। देखिए, कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था? एंग्लो मैसूर युद्ध 4 बार लड़ा गया था, जो कि चौथे कब लड़ा गया था? 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान जो है मर गए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, वीटो पावर, है ना, कितने देशों के पास है? तो वीटो पावर जो है कुल 5 देश के पास है। जो अस्थायी सदस्य है उसी के पास वीटो के पावर रहता है। तो अस्थायी सदस्य कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका।
और अमेरिका